अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम जो है आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, ये दो फोर्सेस, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो 3.3 हमारी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें ये दो फोर्सेस की बात की गई है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अगर हम इस टर्म को पहले देखें, मतलब और कुछ समझने से पहले अगर हम ये टर्म देखें तो सेंट्रीपिटल, ठीक है, पहले तो ये आप इसको देखें, सेंट्रीपिटल। सेंट्री मीन्स क्या होता है? सेंट्री मीन्स होता है सेंटर, ठीक है, और पीटल मीन्स होता है टूवर्ड्स। पीटल मीन्स टूवर्ड्स, मतलब फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंटर की तरफ जो फोर्स है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ना डायग्राम बनाते हैं। जैसे छोटा सा ये मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, ये सर्कल बना लिया क्योंकि हम बात करेंगे इसमें सर्कुलर मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो फोर्सेस है ना। तो हमने यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना लिया, ठीक है, एक सर्कल बना लिया। अब मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे कि ये सेंटर है इस सर्कल का, ये जो है ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर की तरफ ये जो इस तरह से फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ, ये फोर्स जो है इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आई होप अभी आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद इट कीप्स बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पर रखती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो बॉडी कभी भी सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कैन नॉट मूव ऑन सर्कुलर पाथ। बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी भी सर्कुलर मोशन में, किसी भी सर्कुलेटिंग बॉडी जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, उस बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स का होना लाजमी है। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कभी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज नहीं करेगी। अभी हम थोड़ा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं। एक पहले डायग्राम बनाएंगे, हम बड़ा सा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सही करके सर्कल बनाते हैं, बल्कि लाइक दैट। ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान लें एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल पे मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। तो ये यहाँ पे इसको सेंटर की तरफ क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। सेंटर की तरफ यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगी। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, मान लो ये बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रही है ये बॉडी। तो ये बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे क्योंकि ये वेलोसिटी, एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ये हो हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास है, यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है इसको मैं कहती हूँ, इसको मैं कहूँगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी है, इस लीनियर वेलोसिटी को ही टेंजेंशियल वेलोसिटी भी, क्योंकि अगर जो है ये ऑब्जेक्ट रुका, स्टॉप हुआ, तो ये इस सर्कुलर पाथ से टेंजेंट बनाते हुए जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर इसको लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि लीनियर वेलोसिटी जो है इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोला जा सकता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है। एफ सी इक्वल्स टू mv² अपॉन r। एफ सी ये मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा समझ आ जाए। एफ सी इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ठीक है, ये फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, नोट करना है हर एक चीज़ को, जो मैं बता रही हूँ आप नोट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि द फोर्स दैट इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब याद रखें सेंट्रीपिटल फोर्स का कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक तरह की नहीं है। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने कभी अगर सुना हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने जो है मैग्नेटिक फोर्स सुना हो, इलेक्ट्रिक फोर्स सुना हो, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली कहते हैं किसे? एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास, एक और नई चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि वो फोर्स, वो फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो।
यहाँ पे ये वेलोसिटी है और इसके ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी मैं इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कह रही हूँ। तो कोई भी फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ। और आपको एक और बात बताती चलूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज नहीं करती, कभी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज नहीं करेगी। हाँ, लेकिन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, एक बार हम फिर लिखते हैं इसका फॉर्मूला, Fc इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर। सेंट्रीपिटल फोर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर, वेलोसिटी पर और r पर। ठीक है, ये r क्या है, चलिए देखते हैं। मास, वेलोसिटी, m से क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो सर्किल पे मूव कर रहा है, ठीक है। m से है मास ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्किल, और v से है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और r से है रेडियस ऑफ सर्कल, r से है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब जो है ना, अगर मैं क्या कहूँ कि अगर मैं वेलोसिटी को और रेडियस को कांस्टेंट कर दूँ, क्या कर दूँ, कांस्टेंट कर दूँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मास के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्या, कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं वेलोसिटी को और मास को कांस्टेंट कर दूं, वेलोसिटी को और मास को कांस्टेंट कर दूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह अगर मैं मास को और रेडियस को कर दूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब हम समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ा गोल बनाते हैं ना सही से, ये बन गया एक सर्किल। ठीक है, अब इमेजिन करें कि इस सर्किल के ऊपर जो है एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस सर्किल के ऊपर, और ये इसका जो है यहाँ पे ये इसका सेंटर है। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो या सेंटर ऑफ सर्कल कह लो। तो ये इसका सेंटर है, इसको मैं लिख देती हूँ स्मॉल c से। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, यहाँ पे जब ये एक ऑब्जेक्ट है ये सर्कल पर चलेगा, जब ये एक ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कल पे चलेगा, तो जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल पे चलेगा, चल तो ये सर्किल पे रहा है, लेकिन इसको एक बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि बाहर की तरफ एक फोर्स है, लेकिन ऐसा सिर्फ इमेजिन करेंगे आप। ठीक है, सिर्फ, क्योंकि रियल में ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप सर्किल पे मूव कर रहे हैं, आप सर्किल में मूव करें तो आप सर्किल में मूव करेंगे, लेकिन आपको फील होगा या ऐसा होता है, आप कह लें कि सर्किल से बाहर। और ये एक फोर्स होती है जिसे आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक इमेजिनरी फोर्स है। आप ऐसा रियल में कभी भी नहीं होगा कि बाहर की तरफ जो है एक ऑब्जेक्ट जो सर्किल में घूम रहा है और बाहर की तरफ जो है उसको फोर्स लग रही हो, ऐसा रियल में नहीं, ऐसा इमेजिनरी है। ठीक है, सिर्फ ऐसा हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ। अभी हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो अ फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी which moves along a curved or circular path is called centrifugal force। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि एक वो फोर्स जो ये जो बॉडी है इसके आउटवर्ड एक्ट कर रही है ना, बाहर की तरफ। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, विच मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और बॉडी मूव कहाँ कर रही है, सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो यही चीज़ जो है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, नाउ आगे, ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड अवे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर से ये हमेशा दूर होगी, सेंटर से ये हमेशा इस तरह से दूर होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइक दैट।
इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा हमेशा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। लेकिन क्या बस इनमें डिफरेंस क्या है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहती है मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहती है कि मैं बाहर की तरफ जाऊँ, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है कि मैं अंदर की तरफ हूँ, ठीक है। तो मतलब डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी लेकिन इनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूग, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूग। तो यहाँ पे देखें हम सेंट्रीफ्यूग जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें सेंट्रीफ्यूग अप्लायंसेस मतलब वो अप्लायंसेस जिनमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व होती है, तो उन अप्लायंसेस को हम सेंट्रीफ्यूग अप्लायंसेस कहते हैं। तो काफ़ी सारे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इन्वॉल्व होती है। लाइक एक सेंट्रीफ्यूग अप्लायंसेस जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं, तो बताया हुआ लिक्विड्स में जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ना, लिक्विड्स में जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूग अप्लायंसेस यूज़ होते हैं। इसके अलावा जैसे शुगर, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे शुगर क्रिस्टल्स को मोलासिस से सेपरेट किया जाता है, शुगर क्रिस्टल्स को, ठीक है। इसके अलावा ब्लड एनालिसिस में, लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस के ज़रिए जो है ब्लड एनालिसिस की जाती है। तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूग ब्लड एनालिसिस के लिए भी सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस यूज़ हो रहा है। इसके अलावा क्रीम सेपरेटर में जो है मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए क्रीम सेपरेटर में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। इसके अलावा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह यहाँ पे पूरा जो है ये आपको बल्कि ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है, इसे आप रीड करें, ये रीड करने का है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।